Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, that is circle. Okay, our next topic is circle. So before starting our topic, let's start with our next topic, that is circle. Now look at here. What is circle? A circle is a set of points in a plane whose distance from a fixed point always remains constant. देखिए मैं इसमें जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो वो सर्कल जो है आपको सेम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, कि मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने नॉर्मली पेन से बना दिया है, ठीक है। आप जो सर्कल अपनी कॉपी में बनाओगे, ड्रॉ करोगे, वो सर्कल आप कंपास के हेल्प से बनाओगे, ठीक, और पेंसिल से बनाओगे। आपको जितने भी फिगर्स बनाने हैं इसमें वो सब आप कंपास के हेल्प से आप बनाओगे और पेंसिल से ही कॉपी में करोगे, ठीक है। तो अब देखो सर्कल क्या होता है। सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, मतलब पॉइंट्स का एक सेट होता है प्लेन पे, जिसकी जो डिस्टेंस होती है वो किसी फिक्स पॉइंट से बिल्कुल सेम होती है। आप जिधर से भी आप देखोगे वहां से उस फिक्स पॉइंट से ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं सर्कल के सबसे फर्स्ट पार्ट की, जो हमारी फिक्स पॉइंट थी उसकी, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। जिस फिक्स पॉइंट से हम सर्कल के जो सेट ऑफ पॉइंट्स थे उनके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, वो पॉइंट हमारी क्या कहलाती है, फिक्स पॉइंट, सेंटर कहलाती है, ठीक है। तो द फिक्स पॉइंट ओ, ये क्या है, ओ, ठीक, इसको ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, हमारी सेंटर कहलाती है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस क्या होता है सर्कल का, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओपी। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम सेंटर से एक लाइन के थ्रू, ठीक है, इस सर्कल के किसी पॉइंट पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। जैसे ये हमारा ओपी, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रेडियस हो गया। कहीं पे जरूरी नहीं यहाँ पे होगा, ये इस सेंटर से आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप किसी भी किधर भी ड्रॉ करोगे तो आपको वही क्या कहते हैं, आपको रेडियस ही मिलेगा। तो कहाँ से जाता है, सिर्फ वो सेंटर से होके जाता है, ठीक, सेंटर से किसी सर्कल के एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होता है, तो द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो डायमीटर क्या होता है कि देखो ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट से होके जाता है, ठीक। इसकी जो एंडिंग पॉइंट होती है वो कहाँ पे होती है, सर्कल पे होती है, ठीक, इस लाइन की। और ये कहाँ से होके जाता है, ये सेंटर से होके जाता है। ये कहाँ से होके जाएगा, ये जो डायमीटर हमारा होता है वो ऑलवेज कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, ठीक। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, किधर से भी अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो और वो अगर सेंटर से होते हुए सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अब देखो डायमीटर और रेडियस, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। डायमीटर और रेडियस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा डायमीटर होता है किसी सर्कल का, वो रेडियस के 2 टाइम होता है, उस सर्कल के रेडियस का 2 टाइम होता है। मतलब कि अगर डायमीटर को हम डी से, डायमीटर को ऑलवेज हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी जो है हमारा वो 2 टाइम होता है किसके, रेडियस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट आती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? 2 or more circles having the same center are called concentric circles. यदि किसी एक ही सेंटर से हम 2 या 2 से अधिक सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे सर्कल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। अब देखिए इस सेंटर से हमने ये 3 सर्कल ड्रॉ किया है ना, इसी सेंटर से किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्कल्स कहलाएंगे, हमारा सर्कल क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक। सेमी सर्कल क्या कहलाता है कि अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेमी सर्कल। जब हम जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारा सेंटर से जाता है, ठीक। तो डायमीटर जो होता है ना वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और यही दोनों पार्ट्स इनके क्या कहलाते हैं? अलग अलग सेमी सर्कल कहलाते हैं। ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा, मीन्स हाफ की बात हो रही है। देखो ये हाफ हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। ऐसे ये हाफ हो गया तो ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल होगा, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है? और लाइन सेगमेंट हैविंग इन पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखो कॉर्ड क्या होता है कि ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसकी एंड पॉइंट कहाँ होती है? इसकी एंड पॉइंट होती है सर्कल पे, लेकिन इनको हम डायमीटर नहीं बोल सकते क्योंकि डायमीटर कहाँ से जाता है? सेंटर से होके जाता है। जितने भी कॉर्ड होते हैं वो डायमीटर नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे डायमीटर होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो कॉर्ड होते हैं। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। डायमीटर भी एक कॉर्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर बोला जाए सर्कल का, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाए आपसे सर्कल का, तो वो आपका क्या होता है? डायमीटर ही होता है। क्या होता है? डायमीटर ही होता है, ठीक है। लेकिन देखो सभी डायमीटर कॉर्ड होते हैं, लेकिन सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, क्योंकि कॉर्ड जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके जाएंगे, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखिएगा। इनका भी एंड पॉइंट सर्कल पे ही होता है। दोनों एंड पॉइंट कहाँ होते हैं? सर्कल पे ही होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होते हैं? सेकेंड ऑफ द सर्कल, द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंट ऑफ द सर्कल। कोई लाइन जो है पास कर रही है और उसको सर्कल को 2 पार्ट्स पे कट कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी? सेकेंड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट्स इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल पे किसी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये इतना पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा आर्क कहलाएगा। ये यहां से अगर यहाँ पे हम सी ले लें तो ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा? ये आर्क कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्कल नेम है आपका सेक्टर। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो हमारे सर्कल पे हमने एक आर्क लिया, ठीक। उनके दोनों पॉइंट्स को, आर्क के जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको हमने 2 रेडियस के थ्रू ऐड कर दिया। तो ये जो फॉर्म बन रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? ये सेक्टर कहलाता है। ये क्या होता है? सेक्टर होता है। तो ये जो देखो ये लेस पार्ट है ना, तो ये इस लेस पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो हमारा ग्रेटर पार्ट है, मतलब ये जो डायमीटर से ज्यादा वाली वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कर लेंगे। सेगमेंट क्या होता है? तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक कोई कॉर्ड है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्ड जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको बोला जाएगा क्या? सेगमेंट, ठीक है। तो देखो ये जो कम पार्ट वाला होगा, जो लेस पार्ट होगा, वो माइनर सेगमेंट कहा जाता है, और जो जिसके पास ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा पार्ट होंगे सर्कल के, उसको बोलेंगे क्या? हम मेजर सेगमेंट, ठीक। अब सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफरेंस।
जैसे हम लोग अगर क्वाड्रिलेटरल की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसमें इसके बाउंड्रीज को जब हम मेजर करते हैं ना तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो सेम ऐसे ही सर्कल में हम उसको पेरीमीटर नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते क्या है, सर्कमफरेंस लिखते हैं। इस बाउंड्री को जो मेजरमेंट होती है ना, ये बाउंड्री की जो मेजरमेंट होती है इसको हम बोलते क्या है, सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये राउंड शेप होता है, इसको हम सर्कल कह सकते हैं। पेयर ऑफ जो व्हील्स होते हैं इनको सर्कल, ये हमारे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अब देखो ये पार्ट्स ऑफ सर्कल्स थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ट्राई दिस 11 का ये जो थर्ड है इसको आप करोगे। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है। मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इन द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको मेजर करना है डायमीटर और रेडियस प्रत्येक सर्कल के। तो देखो ए का डायमीटर, ये पूरी वैल्यू ये हो जाएगी, इसको आप स्केल से मेजर करोगे। ये आपका रेडियस होता है। तो देखो रेडियस इसमें 3 है, एक आपका ये हो गया, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू। ठीक, और डायमीटर सिर्फ एक है। तो ऐसे आप 3 रेडियस मेजर करोगे और 1 डायमीटर, ऐसे ही आप सारे करोगे। ठीक, कर लोगे। इनको मेजर करना है, स्केल से मेजर करके उनकी मेजरमेंट को आपको राइट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, सॉरी यहाँ पे मेजर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिया, डायमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब जो वैल्यू आएगी डायमीटर की उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, रेडियस से। मान लो यहाँ पे 4 आ गया डायमीटर और ये 2 आ गया, तो आप यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर और एक्सटीरियर की, तो देखो इंटीरियर मतलब बाउंड्री के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, और इस सर्कल के बाउंड्री के बाहर जो पार्ट होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं। और बाउंड्री एंड सर्कुलर रीजन क्या होता है, तो बाउंड्री एंड सर्कुलर रीजन हम लेते हैं, ये बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो और इंटीरियर पार्ट में जितने पॉइंट्स होते हैं वो, इन सबको मिला के हमारी एक सर्कल की क्या बनती है, सर्कुलर रीजन की बाउंड्री बनती है, सर्कुलर रीजन बनता है। ठीक है, ये देखो ये बाउंड्री कही जाएगी, जो इस पे जो इस लाइन पे सर्कल पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये सर्कल की जो लाइन है इसको बाउंड्री कहेंगे। लेकिन सर्कुलर रीजन क्या होगा, ये बाउंड्री प्लस इंटीरियर पार्ट, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा सर्कुलर रीजन बनेगा। इंटीरियर पार्ट्स, इनके अंदर का पार्ट। ठीक, सर्कल के जो इनर पार्ट होगा वो इंटीरियर होता है, सर्कल के जो बाहर आउटर पार्ट होंगे वो एक्सटीरियर होता है। बाउंड्री, सर्कल की जो लाइन होती है उसको बाउंड्री कहते हैं, और सर्कुलर रीजन क्या होता है, बाउंड्री प्लस इंटीरियर पार्ट, इनको सर्कुलर रीजन कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो डिफिनीशंस हैं आपके। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को तो सेंड करूंगी ये नोट्स, तो उससे आप लोग इन सबको लिख लीजिएगा। वो सारे डिफिनेशंस और जो सर्कल बना होगा उनके सामने उसको आप राइट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 में है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड मार्क इट्स। अब उसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, मेरा पर्टिकुलर वैसे सेम सर्कल नहीं है, अच्छे से नहीं बना है, तो आप लोग बनाइएगा उसको कंपास से किसी भी रेडियस का। उसमें आपको इंडिकेट करना है सेंटर को, डायमीटर को, रेडियस को, सेगमेंट को, आर्क को। ठीक है, तो इन सबको और सेक्टर, इन सबको आपको इंडिकेट करना है। तो वो सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपको उसी सर्कल, एक ही सर्कल में आपको इन सबको इंडिकेट कर देना है। ठीक, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड मार्क 3 पॉइंट्स इन इट्स। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का, उसमें आपको 3 पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं। जैसे सर्कल हो गया आपका ये, ठीक है, तो उसमें 3 पॉइंट्स इंडिकेट करोगे आप इंटीरियर में, 3 पॉइंट्स आप इंडिकेट करोगे एक्सटीरियर में कोई भी। ठीक, और 3 पॉइंट्स आपको बाउंड्री पे करना है, तो 3 पॉइंट्स आप बाउंड्री पे करोगे और इन सबका नाम आप दे दोगे ABCPQR और ये हो जाएगा STU। ठीक है, ऐसे करना है। फिर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड शेडेड इट्स सेमी सर्कुलर रीजन। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है
और सेमी सर्कुलर, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल होगा इसका सेमी सर्कुलर, ये रीजन हो जाएगा, इसको आपको सेडेड कर देना है। कर लेंगे ये सब, आप पेंसिल से बनाओगे, पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, एंड ये जो फिगर दिया गया इसमें आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर का सर्कल का सेंटर क्या है, ठीक। 4 रेडियाई, रेडियस का ही जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको रेडियाई पढ़ते हैं, ठीक है, वो रेडियाई होता है। तो 4 रेडियाई आपको बताने हैं। तो आप कोई भी सर्कल से जो 2 लाइन्स यहाँ पे जा रही है, जैसे ओ डी हो गया, ओ सी हो गया, ओ ए हो गया, ये सब क्या होंगे, इसके रेडियाई होंगे, रेडियस होंगे, ठीक है। 2 डायमीटर आपको बताने हैं, कर लेंगे डायमीटर ए बी सी डी, ठीक है। 4 कॉर्ड बताने हैं आपको, तो ए डी ए बी सी डी और ये बी सी हो गया, ठीक। सेक्टर बताने हैं, आर्क बताना है, पॉइंट्स ऑफ सर्कुलर रीजन बताने हैं, तो सारी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आप इंडिकेट करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी इन द सेम सर्कल एंड सेड इट मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट डिफरेंशिएटली। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ होगा, उसमें एक कॉर्ड ए बी आपको इंडिकेट करना है उसी सेम सर्कल में, और आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट मैंने आपको ये बताया था, माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा, ऐसे आप बनाओगे तो यहाँ पी क्यू है तो आप ए बी कर दोगे, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये तो मैं आपको सब सेंड करूंगी, आप उस बेसिस पे कर लोगे। राइट एस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या प्रत्येक डायमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का एक कॉर्ड होता है, हाँ, डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है। इज एवरी कॉर्ड इज ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, क्या प्रत्येक कॉर्ड जो होता है सर्कल का वो डायमीटर होता है, नहीं हो सकता वो। इज द डायमीटर अ पार्ट ऑफ अ सेमी सर्कल, क्या इस डायमीटर सेमी सर्कल का पार्ट होता है, हाँ होता है। इज द सेंटर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्या सेंटर सर्कल का पार्ट होता है। इज द रेडियस पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्या रेडियस सर्कल का पार्ट होता है, हाँ वो भी होता है, ठीक है। अब आपको फाइंड, एक क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है डायमीटर डी ऑफ अ सर्कल व्हेन रेडियस आर इज गिवन। तो देखो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ, एक 8 का ए देखो क्या करेंगे आप, इसको क्या 4 सेंटीमीटर दिया ना, तो आप लिखोगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये रेडियस गिवन है, सॉरी पूरा लिख लो ना, क्या करना है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाइड, रेडियस की वैल्यू दी गई है, क्या है 4 सेंटीमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। ऐसे आपको जो भी वैल्यू दी गई होगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर इज, आपको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का ए देखो क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है, डायमीटर सॉरी रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया ना, 6 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 3 टाइम है तो 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 तक करिएगा, 10, 11, 12 बहुत इजी है, वो नेक्स्ट टर्म में मैं बता दूंगी, ठीक है। इसको करने के बाद फिर हम चैप्टर चेकअप करेंगे, तो पहले आप इतना कंप्लीट करिएगा, ओके, थैंक यू।